हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। चैप्टर चल रहा है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, और रे ऑप्टिक्स का हम अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ओके, सो व्हेन अ लाइट, ऑब्वियसली वी हैव स्टडीड दिस इन क्लास 10, तो बेसिक आइडिया हमें है कि क्या है डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दोबारा से ले लेता हूँ, और क्या क्या फॉर्मुलेज यूज होने वाले हैं बस। तो डेरिवेशन फिलहाल मैं नहीं करा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको फिर भी वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है। तो इस ग्लास प्रिज्म में ऑफ कोर्स ग्लास का बना हुआ है, एंड दिस इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। मैं क्यों बता रहा हूँ ग्लास का बना हुआ है या किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ऑफ कोर्स वी नो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस द कंपैरिजन ऑफ लाइट इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, वो हमें जानने के लिए हम यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस, या फिर मोर स्पेसिफिकली हम कहें कि अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट को हमने यहाँ पे इंसिडेंट करवाया है, तो क्या होगा। ऑफकोर्स आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद एज अ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे फिलहाल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, लेट अस से I1। उसके बाद अगर आप रेयर से डेंसर में मीडियम में जा रहे हैं, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेट अस से R1। और यहाँ फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि आप मीडियम इंटरफेस आ गया ना, फिर से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अब आप क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो नाउ द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और कुछ ऐसा हमारे पास डायग्राम होगा। अच्छा, अगर आप पहले वाले सरफेस पर नोटिस करें, तो ये क्या हो रहा है, अगर लाइट इधर जा रही थी और प्रिज्म की वजह से डेविएट हुई है, तो वी कैन से दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन del1। उसके बाद लाइट आगे गई आगे गई आगे गई आगे गई, और यहाँ पे फाइनली ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 हुआ। लेकिन हम इसको R2 बोल देते हैं। नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, नाम रखने में क्या है ना, आप कुछ भी नाम रख दो। तो यहाँ पे R2 रख दिया हमने, बताऊंगा वैसे रीजन क्या है। तो अगर यहाँ R2 से वापस आप इस मीडियम में जा रहे हो, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम कह देते हैं लेट अस से I2। कई बुक्स में इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहा गया है। अच्छा, ये I2 हो गया। ओके, अगर मैं इसी लाइट को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, तो आप देख पा रहे हो कि इतना डेविएशन हुआ है इमर्जेंट रे का फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। यानी कि अगर आपको ये टोटल डेविएशन निकालना है, तो टोटल डेविएशन तो ये होगा ना। और ये कैसे निकालते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑर्डिनेट्स एंगल, व्हिच मींस डेल इज इक्वल टू del1 प्लस del2। ठीक है, सो फाइनली ये जो हमने पूरा रायता फैलाया, इसमें अगर हम इसका रिलेशन निकालने की कोशिश करें ना, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिलेशन होता है, देखो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है अगर आप डेराइव करेंगे, तो वो कुछ ऐसे होगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अब ये देखो, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब I1 विल बी इक्वल टू del1 प्लस R1। तो यहाँ से आप del1 निकाल सकते हो। सिमिलरली del2 निकालने के लिए del2 प्लस R2 विल बी इक्वल टू I2। del2 निकल जाएगा I2 माइनस R2। तो टोटल डिविजन कितना हो जाएगा, ये वैल्यू रख दोगे, del1 की जगह I1 माइनस R1 और del2 की जगह R2 माइनस R2, और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कुछ ये रिलेशन बनेगा कि del प्लस A विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये आपके पास एक रिलेशन है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कहीं फॉर्मूला यूज हो सकता है। और अगर हम ये मानते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम ये मानते हैं कि इसके अंदर मिनिमम डेविएशन हो रहा है, इस प्रिज्म के अंदर मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो मिनिमम डेविएशन का हमारे पास एक केस है। तो अगर हम कह रहे हैं कि प्रिज्म के अंदर मिनिमम डेविएशन है, सो फॉर मिनिमम डेविएशन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होने चाहिए, लेट अस से I। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, लेट अस से R। सो इन दैट केस देखो, हमने इसके में तो रिलेशन बना लिया है, और R1 R2 दोनों उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म A। तो अगर आप यहां से देखो, R और R दोनों वैल्यू सेम रखेंगे, यहां तक दिख रहा है ना ऊपर तक, हाँ नो प्रॉब्लम। अगर आप R और R दोनों वैल्यू रखेंगे, तो R और R कितना हो जाएगा 2R विल बी इक्वल टू A, तो R कितना हो गया A/2। सिमिलरली I1 I2 दोनों बराबर होंगे, तो 2I हो जाएगा, तो I कितना हो जाएगा del प्लस A/2। सो इन दैट केस आप कह सकते हो कि जो I की वैल्यू है, I की वैल्यू जो है मिनिमम डेविएशन में, मिनिमम डेविएशन का हम ऐसे लिखते हैं del min करके। ठीक है, तो I कितना हो जाएगा, देखो I विल बी इक्वल टू del min प्लस A/2, है ना, क्योंकि ये 2I हुआ और यहां से 2 डिवाइड में चला गया, तो del m प्लस A/2। और R कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये R प्लस R A हुआ था, तो R कितना हो गया A/2, तो R की वैल्यू हो गई A/2। अब यहां से अगर आप स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, देखो ध्यान से,
तो स्नेल्स लॉ अगर आप यूज करेंगे तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1 या n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो अगर ये होता है तो हम यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बना वो कितना बना, साइन, अब यहाँ आई की जगह कितना आ जाएगा, मिनिमम डेविएशन प्लस a बाय 2, और यहाँ पे कितना आ गया अपॉन साइन आर की जगह, आर की जगह a बाय 2 आएगा, आर की जगह आ गया a बाय 2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है मिनिमम डेविएशन के लिए। इसी का हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं अभी कि यहाँ मिनिमम डेविएशन का केस होगा तो आप कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, इनके बीच में क्या रिलेशन है। फॉर्मूला एक और होता है कि अगर हमारे पास ये थिन प्रिज्म है, अगर कोई थिन प्रिज्म होता है तो उसके लिए जो है साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे साइन थीटा थीटा हो जाएगा तो साइन हट जाएगा, यहाँ साइन हट जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे। इन दैट केस अगर आप देखो ना, इसको na को इधर लेके आओगे फिर a इधर माइनस होगा, तो मिनिमम डेविएशन के लिए तब रिलेशन क्या बन जाएगा, डेल मिन विल बी इक्वल टू n-1 टाइम्स a। ठीक है, यहाँ na होगा फिर माइनस होगा फिर उसमें से a कॉमन आएगा n-1। तो थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब थिन प्रिज्म दिया हो। अगर थिन प्रिज्म नहीं है तब ये एप्लीकेबल नहीं है। चलो फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए मेन फॉर्मूलेस को, तब हम इसका एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ओके, ऑलराइट, ओके। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है, इट सेज, देखो ध्यान से पढ़ो, कैन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म हैज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6 इन एयर, सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4√2/5। तो बेसिकली एक ग्लास का प्रिज्म दिया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एयर में दिया हुआ है, मतलब एयर के कंपैरिजन में, एयर के अंदर लाइट की स्पीड जो है ग्लास के कंपैरिजन में 1.6 टाइम्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिकली यही मतलब होता है। So calculate the angle of minimum deviation of the prism when kept in a medium of refractive index 4√2/5। ठीक है, तो बाद में उसी अगर ग्लास प्रिज्म को एक ऐसे मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4√2/5 है, तो नाउ यू हैव टू टेल कि क्या मिनिमम डेविएशन का एंगल है ना। तो आपको ऑफ कोर्स मिनिमम डेविएशन निकालना है, तो मिनिमम डेविएशन निकालना है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, तो वेरी ऑब्वियस हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो ऑब्वियस सी बात है, हमें फॉर्मूला ये लगाना है यूजिंग n इज इक्वल टू साइन डेल m प्लस a बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमें मिनिमम डेविएशन निकालना है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है कि इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, तो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री है। इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल जो होता है उसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। सो दैट केस एंगल ऑफ प्रिज्म इज आल्सो गिवन टू यू, दैट इज 60 डिग्रीज। अच्छा, मिनिमम डेविएशन यू नीड टू कैलकुलेट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि पहले उसने ग्लास प्रिज्म को रखा था एयर में और ग्लास प्रिज्म का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.6, लेकिन बाद में उसने उसको ऐसे मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 4√2/5। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अगर ये बात आप समझ गए तो काम सारा बन गया। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना ऐसे लिखते हैं n/1, मतलब हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ n2 और n1 है कौन, ये हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कब कौन n1 है कब कौन n2 है। तो सुनो ध्यान से, n2 मतलब होता है लाइट जहां आ रही है, लाइट जहां आ रही है। ठीक है, लाइट जहां आ रही होती है उसको हम कहते हैं n2, और n1 मतलब होता है लाइट जहां से आ रही है। ठीक है, जहां से आ रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमेजिन करो कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऐसा प्रिज्म बना दिया, तो यानी कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, और बोल रहा है कि बाहर में जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले एयर था, लेकिन बाहर में क्या रख दिया, ऐसे मटेरियल पे रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4√2/5 है। तो ऑफकोर्स लाइट कहाँ आ रही है भाई, लाइट आ तो यहाँ रही है ना इस वाले मीडियम के अंदर, यानी कि जहां आ रही है वो कौन हुआ, ऑफकोर्स n2 हुआ, और जहां से आ रही है वो कौन हुआ, ऑफकोर्स n1 हुआ। तो यानी कि ऐसे याद रखने का तरीका हमारे पास है कि लाइट जहां से आ रही है वो n1 और जहां आ रही है वो n2। ठीक है, अगर ये चीज हमें थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो फिर हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि क्या बात चल रही है। ठीक है, चलो ऑलराइट। तो मतलब n2 मतलब कहां आ रही है, ऑफकोर्स ग्लास के में आ रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दो यहाँ पे 1.6 अपॉन कहां से आ रही है,
इस मीडियम से आ रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4√2/5, तो इसकी वैल्यू भी रख दी 4√2/5 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ कितना हुआ साइन, अच्छा मिनिमम डेविएशन तो हमें कैलकुलेट ही करना है, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हुआ 60 डिग्री, नीचे आ गया 2 अपॉन साइन एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है 60/2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ 10 आएगा ऑफ कोर्स, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 4 1 is 4, 4 4 is 16, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मतलब 2/√2 बच गया। अच्छा इस साइन ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन 30 हो गया। अच्छा इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा साइन 30, है ना, बहुत ऑब्वियस सी बात है, साइन 30 इधर जाएगा, फाइनली हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 2/√2 बचा हुआ है और साइन 30 इधर गया, ठीक है, तो ये आपका साइन 30 हो गया। वैसे तो मैं वैल्यू रख सकता हूँ सीधा, लेकिन चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, और फाइनली यहाँ पे कितना हो रहा है साइन, फिर यहाँ पे डेल एम प्लस 60/2, ठीक है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं इस 2 को यहाँ भेज देते हैं, नहीं कर सकते आप, ये साइन के साथ ये पूरा एंगल है मिनिमम डेविएशन प्लस 60/2। अच्छा साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो साइन 30 1/2 से ये वाला कैंसिल हो गया, है ना, अरे इमेजिन करो इसके जगह मैं 1/2 लिखूंगा, 2 से 2 कैंसिल होगा ना, एक ही बात है, तो ये कैंसिल हो गया साइन 30 1/2। फाइनली क्या बच रहा है 1/√2। अच्छा अब 1/√2 अगर बच रहा है तो 1/√2 कब आता है साइन में, 1/√2 साइन में कब आता है आपको ये बताना है। तो अगर 1/√2 आपको पता है साइन में 45 टाइम्स में आता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस 60/2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑफकोर्स आप कंपेयर कर सकते हैं साइन को साइन से, काटते नहीं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 45 डिग्री विल बी इक्वल टू मिनिमम डेविएशन प्लस 60/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 45 इंटू 2 90 हो गया, तो डेल एम कितना हो गया 90, और इधर का 60 माइनस हो गया तो -60, तो अल्टीमेटली हमारा जो मिनिमम डेविएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 डिग्रीज, ठीक है। सो मिनिमम डेविएशन जो आया है इस पूरे इसमें वो आया है 30 डिग्रीज। तो बस इतना आसान है क्वेश्चन, ये सबसे मैंने वैरायटी ले ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है मिनिमम डेविएशन में, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर पिछला डायग्राम आप देखें जो या तो डायग्राम में कुछ मिसिंग होगा तो वो आपको निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से जो भी आपको दिए थे, डेल प्लस ए इज इक्वल टू I1 प्लस I2 या R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, या फिर अब सीधा लगेगा तो फिर यही वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट्स इट। ये बहुत आसान टॉपिक है, आप इसको जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ से। 5 मार्क में हो सकता है वो डिराइव करने को दे दे 3 मार्क में, जो पीछे हमने डायग्राम से अभी समझने की कोशिश करी, जो फॉर्मूले मैंने लिखे, हो सकता है उसमें से कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने को दे दे, चाहे वो मिनिमम डेविएशन का हो या कुछ भी हो। 3 नंबर में वो दे देंगे क्योंकि उसमें 1 नंबर डायग्राम का होगा, 2 नंबर डेरिवेशन का होगा, और 2 नंबर में ऐसा कोई क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका मिला के 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम स्कोरिंग एरियाज में से आता है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।